हेलो एवरीवन, वेलकम टू RGS वंटर। तो भैया आज हम पार्ट 2 जो है देखने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विलोम शब्द की हमारी सीरीज चल रही थी, तो पार्ट 1 हमने कराया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट बनी हुई है UPPSC RO 2023 के लिए, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या करा कि हमारा कि प्रथम शब्द का आपको क्या करना है, विलोम बताना है। गौड़ होगा, प्रत्यक्ष होगा, अंतिम होगा या प्रधान होगा। तो प्रथम का हमारा क्या हो जाता है, अंतिम हो जाता है। क्या हो जाता है, अंतिम हो जाता है, ठीक है। और गौड़ का कह लो प्रधान हो जाता है, ठीक है। गौड़ का क्या होता है, प्रधान होता है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा, दूसरा नंबर सूत्रपात का, ठीक है। सूत्रपात का शब्द का आपको विलोम बताना है। पुराना, उपसंहार, प्रारंभ। तो प्रारंभ का क्या होगा, अंत होगा। प्रारंभ का अंत होगा, ठीक है। तो इसका विलोम क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अठाना, अठाना का विलोम पुगाना होता है, ठीक है। अठाना का विलोम पुगाना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समसामयिकी शब्द का आपको क्या करना है, विलोम शब्द बताना है। समसामयिकी शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो असमसामयिकी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होता है, ठीक है। अर्वाचीन का हमने कल बताया प्राचीन, ठीक है। अर्वाचीन का प्राचीन, अर्वाचीन मतलब क्या होता है, आधुनिक। तो आधुनिक का भी प्राचीन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया विभव शब्द का आपको विलोम बताना है, ठीक है। तो विभव का क्या हो जाएगा, पराभव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है, ठीक है। और गौरव का विलोम क्या होता है, गौरव का विलोम हमारा होता है लाघव। क्या होता है, लाघव होता है, ठीक है। ये भी कई बार कई परीक्षाओं में जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्गीय शब्द का आपको क्या करना है, विलोम बताना है, ठीक है। स्वर्गीय शब्द का आपको विलोम बताना है, जल्दी बताइए। तो स्वर्गीय का क्या हो जाएगा, नरकीय हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नरकीय, नारकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंट है, ये वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट। परिग्रह शब्द का आपको विलोम बताना है। तो परिग्रह का क्या होगा, अपरिग्रह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। विग्रह, ठीक है। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है। आग्रह का आग्रह, आग्रह का अनाग्रह होता है, ठीक है। आग्रह का अनाग्रह होता है, अनाग्रह। फिर देख लीजिए, परिग्रह का अपरिग्रह, ठीक है। विग्रह का, विग्रह क्या होता है, अनुग्रह, अनुग्रह, ठीक है। और आग्रह का अनाग्रह, अनाग्रह, ठीक है। ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि सदाचार शब्द का आपको विलोम बताना है। कदाचार, दुराचार या अनाचार। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी, ये सारे होते हैं। इसको लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको क्या करना है, लिख लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कह रहे हैं, 8वां नंबर क्या कह रहा है कि राजतंत्र शब्द का आपको विलोम बताना है। जनतंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, बताइए भैया। तो इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जिसका आंसर जो है सही रहेगा उसका आंसर हम पिन कर देंगे, ठीक है, ऊपर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकर्षक शब्द का आपको विलोम बताना है। प्राकर्षक का क्या हो जाएगा, अपकर्षक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही होता है। आवृत, आवृत का क्या हो जाएगा, अनावृत, अनावृत, ठीक है। अनावृत, आवृत का अनावृत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि भैया मधुर शब्द का आपको विलोम बताना है, ठीक है। कटु, कर्कश, तीक्ष्ण या सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होता है। सभी सही हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना भैया ना कपिया में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निषिद्ध जो है शब्द का आपको विलोम बताना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बताइए निषिद्ध का क्या हो जाएगा, विहित हो जाता है, ठीक है।
वे है तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है। अरे यार सीटी उटी बजा रहा है। ओहो। ठीक है, तो उचित का क्या होगा? उचित का हमारा क्या होगा? अनुचित हो जाता है। उचित का अनुचित। स्थूल शब्द का विलोम शब्द जो है इनमें से कौन सा नहीं है? अच्छा नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं वाला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बताइए कौन सा नहीं है? दुर्बल, तन्वी, सूक्ष्म या शाश्वत? तो ऑप्शन नंबर डी ये नहीं है। ये किसका है? नश्वर। ठीक है, नश्वर। तो नश्वर का विलोम शाश्वत, ये सही होता है। नश्वर का विलोम शाश्वत। बाकी ये तीनों क्या हैं? स्थूल के विलोम शब्द हैं। अगला क्या करा? 13 नंबर। निरुपयोग किस शब्द का जो है वो विलोम है? अनुपयोग, उपयोग या दोनों? बताइए भैया। उपयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल क्या होता है? सही होता है। ठीक है, उपयोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इनमें से विलोम शब्द का एक युग्म जो है वो गलत है, तो कौन सा गलत है? ठीक है, तो कौन सा गलत है भैया? विधि का निषेध, ये बिल्कुल सही है। दक्षिण का वाम बिल्कुल सही है। बर्बर का सभ्य ये सही है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि भैया उद्यम, उद्यम ने उद्यमी होता है। ठीक है, उद्यमी का निरुद्यम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ये गलत हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से विलोम शब्द का एक युग्म जो है वो सही है, तो सही वाला आपको बताना है। ठीक है, तो सही वाला बताइए जल्दी से। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ कह लो या बहुज्ञ कह लो, दोनों होता है। ठीक है, अज्ञ का क्या होगा? अज्ञ का विज्ञ, विज्ञ या प्रज्ञ दोनों होता है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। ठीक है, और क्या होता है? ठीक है, और क्या होता है? अभ्यस्त का विलोम अनअभ्यस्त होता है, अनअभ्यस्त। ठीक है, तो ये सब सही है। बाकी इसके 15वें का राइट आंसर हमारा क्या था? ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होता है। अल्पज्ञ, सर्वज्ञ और बहुज्ञ दोनों होता है। अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ कह लो, और अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। ठीक है, अभ्यस्त का अनअभ्यस्त। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है? 16 नंबर बताइए। प्रातिची किस शब्द का विलोम है? तो भैया नवीन का क्या होगा? प्राचीन होगा। ठीक है, नवीन का प्राचीन होगा। प्रातिची ऑप्शन नंबर बी, प्राची ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द आपको बताना है। आगरा विग्रह होता है। अपकर्ष का क्या होता है? उपकर्ष हो गया। जारज का औरस। उत्सर्जन का विसर्जन। तो कौन सा सही है? तो सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगरा का क्या होगा? आग्रह का अनाग्रह, अभी हमने बताया ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन वाला नोट कर लीजिए। विग्रह का अनुग्रह, अनुग्रह का विग्रह, विग्रह अनुग्रह। ठीक है, अपकर्ष का उत्कर्ष होता है। क्या होता है? उत्कर्ष होता है। आवाहन का विसर्जन होता है। ठीक है, उत्सर्जन का विसर्जन नहीं, आवाहन का विसर्जन होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द के युग्म से कौन सा सही नहीं है? हया बेहया ये बिल्कुल सही है। अगी का निरघ बिल्कुल सही। अमित का परमित बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। क्यों? अब यहाँ पे अभी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा बताइए? अन होगा। ठीक है, अन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अनि होगा, अनि। अभी की जगह अनि लगा देंगे, तब क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है बिल्कुल सही है? सही वाला बताना भैया, बताइए। अनुचर का परिचर, शानदार का सर्वनाक होता है, बर्बर का अबर्बर कि मौन का वाचाल। ठीक है, तो सही वाला आपको बताना है। तो सही हमारा क्या है? शानदार का शर्मनाक, शर्मनाक होता है। ठीक है, ये सही है।
बाकी बर्बर का सभ्य होता है, ठीक है। अब मौन का क्या होता है, मुखर होता है, ठीक है। मौन का क्या होता है, मुखर होता है। अनुचर परिचर ये समानार्थी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है बिल्कुल से क्या है, वो गलत है। सुख दुख, सत्कार तिरस्कार, अमित का परमित, बताइए। आच्छादित परिच्छन्न, क्या सही हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। आच्छादित का क्या हुआ, अनाच्छादित, अना लग जाएगा, ठीक है, अना। बाकी सुख दुख ये सही है, सत्कार का तिरस्कार, अमित का परमित। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है, तो गलत हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तिरोभाव होता है, तिरोभाव। बाकी ये तीनों क्या है, सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरल शब्द का विलोम कौन सा नहीं है, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, बताइए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे नहीं नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या सरल शब्द का विलोम है, बताइए। तो ये सभी हैं, वक्र कुटिल और कठिन, सभी। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द का युग्म जो है वो बिल्कुल से सही है, ठीक है। सही कौन सा, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, अकीर्ण का विकीर्ण, थोक का परचून, गणतंत्र का लोकतंत्र की, आग्रह का विग्रह। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अकीर्ण का विकीर्ण जो बिल्कुल हमारा क्या है, वो सही है। थोक का क्या होता है, फुटकर होता है, क्या होता है, फुटकर होता है, ठीक है। गणतंत्र का हमारा क्या होता है, राजतंत्र होता है, गणतंत्र का राजतंत्र। और आग्रह का दुराग्रह कह लो या अनाग्रह कह लो, अनाग्रह और दुराग्रह दोनों होता है आग्रह का, ठीक है। और अनुग्रह का विग्रह, अनुग्रह का विग्रह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुग्रह शब्द का जो है विलोम बताना, अभी हमने बताया क्या, विग्रह। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है, क्या हो जाता है, सही हो जाता है। और आग्रह का दुराग्रह, आग्रह का दुराग्रह या कहीं कहीं अनाग्रह होता है, ये भी सही है, ठीक है। आग्रह का अनाग्रह और दुराग्रह दोनों सही होता है, सुन लीजिए ध्यान से और नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, 25 नंबर की उपाध्यका का विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्या कह रहा है, स्तब्ध का सही विलोम आपको बताना है, ठीक है। तो स्तब्ध का क्या हो जाएगा, अस्तब्ध, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होता है। अगले को कह रहा है 27 नंबर, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है वो सही दिया हुआ है। स्वतंत्रता का प्रतंत्रता बिल्कुल सही है। वक्र का ऋजु ये भी सही है, मतलब दोनों ये ए और बी दोनों सही है। विशेष का सामान्य होता है और विपत्ति का संपत्ति होता है, ठीक है। चलिए तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों युग्म जो है वो सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिरूप का आपको विलोम शब्द बताना है। तो प्रतिरूप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनुरूप हो जाता है, क्या हो जाता है, अनुरूप हो जाता है। अविरूप का कुरूप हो जाता है, कुरूप, कुरूप अविरूप ये दोनों क्या है, विलोम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29, आविर्भूत का सही विलोम बताना है, ठीक है। आविर्भूत का क्या हो जाएगा, तिरोभूत, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होता है, क्या होता है, तिरोभूत होता है। बाकी ऑप्शन की बात करते हैं तो आस्था का अनास्था हो जाता है और एकता का अनेकता हो जाता है, अनावृष्टि का अतिवृष्टि हो जाता है, अनावृष्टि का अतिवृष्टि। गगनचुम्बी, गगनचुम्बी का सही विलोम आपको बताना है, ठीक है। गगन को चूमने वाला, तुम नीचे स्पर्श करेगा, तल स्पर्शी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाता है, क्या होता है, तल स्पर्शी। तो ये यहाँ पे 30 क्वेश्चन सही जो है कंप्लीट होते हैं। तो 30 में से आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ये कमेंट वहाँ पे आपको कमेंट करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दबा के आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए अगले पार्ट मिलते हैं, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।